नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल पढ़ाई इतनी इजी क्यों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.3 के पहले सवाल के पहले और दूसरे पार्ट को सोल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम तीसरे और चौथे पार्ट को सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार दोबारा से कि पहला सवाल है क्या। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, विलोपन विधि का प्रयोग करना है और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हमें समीकरण युग्मों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या है। 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। ये तो अपनी क्या मान लो समीकरण युग्म 1 और ये 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, पहला अपना समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x - 5y - 4 बराबर 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, x और y की टर्म को तो एक साइड में रख लेंगे और अचर है वो एक साइड ले जाएंगे। तो 3x - 5y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो अपनी समीकरण नंबर 1 है वो 3 में बदल गई। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 क्या है, 9x बराबर 2y + 7 है। y को इधर साइड ले जाएंगे तो 9x - 2y बराबर 7। ये अपनी क्या बन गई, समीकरण नंबर 4 बन गई। अब ये जो 1 और 2 समीकरण थी वो 3 और 4 में है वो चेंज हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो विलोपन विधि से हल करना है अपने को। विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, या तो x की टर्म को सेम कर लो या फिर y की टर्म को सेम कर लो। अब देखो इसमें x का गुणांक 3 है और इसमें 9 है। अगर हम इसको 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9x तो ये हो जाएगा और 9x ये हो जाएगा। तो समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 3 को 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 9x। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15y बराबर 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 × 12। ये तो अपनी समीकरण नंबर 5 मान लो। ठीक है, अब ये जो 3 है ये 5 में बदल गई। 3 और 5, 3 है वो अपना रूप चेंज करके 5 में बदल गई। अब ये अपनी समीकरण कौन कौन सी बन गई, पहली और दूसरी है वो चौथी और पांचवी बन गई। ठीक है, अब देखो इसमें 9x प्लस का है और इसमें भी 9x प्लस का है। x की टर्म को हटाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण नंबर 5 को घटा देंगे। समीकरण 4 माइनस समीकरण 5। ठीक है, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को माइनस करेंगे बराबर 7 और 9x - 15y बराबर 12। माइनस करेंगे तो माइनस, ये माइनस का है, माइनस करेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस करेंगे माइनस का हो जाएगा। 9x में से 9x गए 0 हो गए। 2y माइनस का और प्लस का 15y कितने हुए, 13y। और 7 प्लस का माइनस का 12 कितना है, माइनस का 5। तो y बराबर कितना हुआ, -5/13 आ गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो या फिर 4 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे y का मान 3x - 5y बराबर 4। 3x - 5 और y का मान कितना है, -5/13 बराबर 4। 3x माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। 5 का 5 से गुणा किया 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, इधर ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस का, -4 4 माइनस 25/13। 3x बराबर क्या आ जाएगा, 13। तो लघुत्तम आ जाएगा। अब 4 के हर में क्या है,
1 है, तो यानी 13 का 4 से गुणा करेंगे, 13 चौके 52 माइनस 25। 3x बराबर कितना आएगा, 52 में से 25 को माइनस किया कितना आया, 27/13। x बराबर कितना आ जाएगा, 27/13, और ये गुणा में है, किस में आ जाएगा, भाग में जाएगा, कितना आया 9। x बराबर 9/13 आ गया। x का मान तो 9/13 और y का मान है वो -5/13। अब ये तो बात आ गई अपनी विलोपन विधि से। अब किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो समीकरण नंबर 3 और 4 में से क्या करो, या तो x का या फिर y का मान निकाल लो, चाहे 1 या 2 में से निकालो। ठीक है, अब 2 में से निकाल लेते हैं क्योंकि 9x तो है ही। तो समीकरण 2 से क्या है अपना, 9x बराबर 2y + 7। x बराबर कितना आएगा, फिर x बराबर कितना आएगा, 2y + 7/9। ये अपनी समीकरण नंबर 5 तक आ गई थी ना, ये समीकरण नंबर 6 है। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे x का मान कितना आएगा, 3x - 5y - 4 बराबर 0 है। 3x का मान कितना है, 2y + 7/9 -5y - 4 बराबर 0। 3 का भाग लग जाएगा, कितना बचा, 3 आएगा, और 3 इसमें क्या है, लघुत्तम आ जाएगा। 3 क्या आ गया, लघुत्तम। ऊपर क्या आएगा, 2y + 7, और 5 का 3 से गुणा किया कितना आया, 5 × 3 = 15y, और ये माइनस का 4 है, इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 4। 2y - 15y कितना होया, -13y + 7 बराबर, ये 4 और 3 इधर किस में जाएगा, गुणा में, 4 × 3 = 12 आ गया। माइनस का 13y बराबर 12 - 7 कितना हुआ, 5 हुआ। तो y बराबर कितना हुआ, ये माइनस है वो इधर चला जाएगा, 5/13 माइनस का आ गया, ये -13 है। ठीक है, y का मान -5/13 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 6 में रख दो। y का मान समीकरण 6 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 6 में रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 2 गुणा में y का मान -5/13 प्लस में 7/9। ठीक है, कितना आएगा, 2 को गुणा किया -5 से, -10/13 प्लस 7/9, ये क्या है, x बराबर 13 का एलसीएम आ जाएगा 13। x बराबर 13 कितना है, एलसीएम -10 13 7 91, और बटे 9 है, ये इसमें क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 91 में से -10 किया कितना है, 81/13 गुणा 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 9/13। ठीक है, विलोपन विधि से भी x का मान 9/13 और y का मान 5/13 आया था, और यही हल है वो अपने प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अतः हल कौन कौन से आ गए, x बराबर तो आ गया 9/13 तथा y बराबर क्या आ गया, -5/13 आ गया। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है इसका, x/2 + 2y/3 बराबर -1, और x - y/3 बराबर 3। ठीक है, अब ये अंश और हर में है, सिर्फ अंश में रखने के लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, 3 और 2 का क्या आएगा,
एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो समीकरण नंबर 1 तो किससे गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, और समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 6 से गुणा करने पर, गुणा करो, 6 से गुणा करेंगे, x बटे 2 गुणा 6 प्लस 2y/3 गुणा 6 बराबर -1 गुणा 6। 2 से कटेगा कितना आएगा, 3, 3 से कटेगा कितना आएगा, 2। 3 को x से गुणा किया, 3x, 2 को 2 से गुणा किया, कितना हुआ 4y बराबर -1 को 6 से गुणा किया, कितना आया -6। पहली समीकरण तो अपनी ये बन गई। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे, 3x माइनस y/3 गुणा में 3 से करेंगे बराबर 3 गुणा 3, 3 से 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3x माइनस वाई बराबर 9। ये अपनी क्या बन गई, समीकरण नंबर 4 बन गई। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 3 में भी 3x है और समीकरण नंबर 4 में भी 3x है, तो क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने के लिए विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को माइनस कर देंगे। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस वाई बराबर 9। माइनस करेंगे तो ये माइनस का निशान आ जाएगा, ये प्लस का है, माइनस का है तो किसका आ जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का निशान है तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अब 3 में से 3 गए 0, 4 और 1y कितना हुआ 5y, -6 और -9 कितना हुआ -15, y बराबर कितना हुआ -15/5 बराबर -3 आ गया। ठीक है, y का मान तो कितना आ गया -3। अब y का मान समीकरण नंबर या तो 3 में रख दो या फिर 4 में रख दो। समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखेंगे, 4 है क्या 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3x, y का मान कितना है -3, ये माइनस तो है ही, y का मान -3 बराबर 9, तो 3x माइनस और माइनस प्लस 3 बराबर 9, 3x बराबर कितना हुआ 9 -3, 3x बराबर 9 में से 3 गए, कितने बचे 6, तो x बराबर कितना हुआ 6/3 बराबर 2। x का मान तो कितना आ गया 2 आ गया और y का मान है वो -3 आ गया। ये तो हो गया अपना विलोपन विधि से हल हो गया। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल और करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लेते हैं। अब समीकरण नंबर 4 से y का मान जल्दी निकल जाए क्योंकि हर का है वो अपना कोई लफड़ा नहीं रहेगा। y का मान समीकरण नंबर 4 से क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9, तो y को इधर साइड ले जाएंगे तो 3x माइनस 9 बराबर y, या फिर y बराबर 3x माइनस 9। ये अपनी समीकरण नंबर क्या मान लो 5 मान लो। y का मान तो अपना ये आ गया। ठीक है, अब y का मान या तो समीकरण नंबर 3 में रख देंगे क्योंकि 4 से तो हमें ये प्राप्ति हुआ है, तो 3 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण कितनी है 3, ये अपनी 5 है, 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 है क्या अपनी 3x प्लस 4y
बराबर -6। y का मान कितना रखेंगे 3x -9। तो सबसे पहले तो 3x तो है ही, प्लस का 4, y का मान कितना है 3x -9 और बराबर क्या है -6। अब 3x तो 3x ही आएगा, प्लस में 4 का 3 से गुणा करेंगे 4 3 12 और ये माइनस का निशान, 4 का 9 से गुणा करेंगे 4 में 36 बराबर -6, ये 12x है। 3x और 12x कितने हुए 15x बराबर -6 और -36 है, इधर किसका जाएगा प्लस का 36। 15x बराबर 36 में से 6 गए कितने बचे 30, x बराबर कितना हुआ 30/15 बराबर 30 में 15 का भाग दे कितना आएगा 2 आएगा। x का मान तो 2 आ गया। अब x का मान है वो समीकरण नंबर 5 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण नंबर 5 में रखो। समीकरण नंबर 5 है क्या y बराबर 3x -9, y बराबर 3 गुणा में 2 -9, y बराबर 3 दुए 6 -9, तो y बराबर कितना होगा 6 में से 9 गया 3 और निशान किसका आएगा -3। ठीक है, 6 में से 9 को माइनस करें कितना आएगा -3। अतः हल विलोपन विधि से भी यही आते हैं और यही प्रतिस्थापन विधि से आते हैं। अतः हल x बराबर तो 2 तथा y बराबर कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है, यानी विधि अपने मन से कौन सी भी लगा सकते हैं, हल है वो क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, इसी के साथ अपना सवाल नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम दूसरे सवाल को सोल्व करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और पढ़ाई को इजी बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे सवाल के साथ।